हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तन्मय अग्रवाल सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि फर्स्ट क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी अभी बने हैं तन्मय अग्रवाल, जो कि हैदराबाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का नागालैंड में आयोजन। दोस्तों, अभी चौथे जो है रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित चौथे ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नागालैंड के वो नेफ्यू रियो है और यहाँ की जो राज्यपाल है वो शीला गणेशन है। तो अभी यहाँ पर ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन न्यूज़पेपर डे। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र हिक्कीज़ बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि भारत का पहला जो है साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ था बंगाल गजट, जो कि 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था, जिसे कलकत्ता के जनरल एडवर्टाइजर ने के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई है वह 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स आंगस्टान हिक्की ने प्रकाशित किया था। दोस्तों, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मासिक दिग्दर्शक था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई है वह 1684 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने प्रकाशित किया था। इसके अलावा दोस्तों तीसरा, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मासिक, उसका नाम था दिग्दर्शक था, जो 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों निर्विवाद रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों। संवाद कौमुदी जो है यह निर्विवाद रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र था। इसके अलावा दोस्तों साप्ताहिक जो पत्र है उसका प्रकाशन 1821 में शुरू हुआ और इसके प्रबंधक संपादक प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन रहे थे। तो जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1821 से शुरू हुआ है और इसके जो संपादक हैं वह राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों इंडियन न्यूज़पेपर डे प्रति वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है और ये समाचार पत्र से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीतीश कुमार, सभी पहचानते हैं, फोटो भी लगाए। यह बिहार के सीएम हैं, जिन्होंने भी बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और यह जो है जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद इन्होंने वहाँ की जो राज्यपाल है श्री राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया। तो ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा किसको देता है तो वह राज्यपाल को सौंपता है। तो दोस्तों 8वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और 9वीं बार दोबारा इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों 3 मार्च 2000 को ये पहली बार जो है सीएम बने थे और 8 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया है
और 9वीं बार पुनः वापस इन्होंने जो है शपथ ले ली। 28 जनवरी 2024 को इन्होंने 8वीं बार पद छोड़ा और पुनः वापस मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। ये बिहार के सीएम है और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है श्री राजेंद्र आर्लेकर। और बिहार की जो राजधानी है वह पटना है, ये भी आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विजेता, तो सिनर, सबलेका और बोपन्ना शाइन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर ने रोमांचक पुरुष एकल फाइनल में अपना ग्रैंड स्लैम जीता है और अरीना सबालेका ने महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीत हासिल किया है। तो पुरुष एकल का खिताब अभी जेनिक सिनर जिन्होंने जीता है और महिला एकल का खिताब अरीना सबालेका जो कि महिला एकल का इन्होंने दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना ने साथी मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब अरीना सबालेका और संयुक्त पुरुष युगल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना के साथी मैथ्यू एबडेन के साथ। इन दोनों ने मिलकर जो है अभी पुरुष युगल का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना आप सभी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप। दोस्तों अभी जो है FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित किया गया जिसमें नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराया। यह आयोजन ओमान के मस्कट में हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप का फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा और नीदरलैंड जो है 7-2 से जीतकर इस उद्घाटन सीजन का खिताब जीता है। दोस्तों यह फॉर्मेट पहली बार जो है FIS ने पहली बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और नीदरलैंड ने भारत को इस वर्ल्ड कप में हराया और इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत फ्रांस ने किया रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर। अभी आपको बताया दोस्तों कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे और उसी समय रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं वह सेबेस्टियन लोकोर्नु और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी परिचित हैं इनसे, अजीत डोभाल। इन्होंने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगाते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया है। तो दोस्तों अभी भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 विजेता की पूरी सूची। दोस्तों अभी फिल्म फेयर 2024 विजेताओं की सूची जारी की गई है। ये फिल्म फेयर अवार्ड 69वें नंबर की फिल्म फेयर अवार्ड जिसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पॉल ने शो होस्ट किया, ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। शो होस्ट जो है इस बार करण जौहर और मनीष पॉल ने किया है और इसके अंतर्गत दोस्तों शाहरुख खान, रणवीर कपूर, विक्रांत मैसी, विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट जैसे कई सितारों को नामित किया गया था। तो आपको पता होना जरूरी अभी कौन से नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण किया गया है, तो 69वें और यह आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है और इसका जो होस्ट है वह करण जौहर और मनीष पॉल ने जो है इस शो को होस्ट किया है। अब बात करते हैं इसकी पूरी सूची दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इस बार जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल। इस मूवी को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 12th फेल मूवी के लिए ही विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, तो दोस्तों बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में रणवीर कपूर, इनको एनिमल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए दिए गए हैं। और दोस्तों महिलाओं में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए आलिया भट्ट, इनको
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, इनको रणवीर कपूर को एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए यह अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिलाओं में आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जोराम, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी 12th फेल जो मूवी के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी और शेफाली शाह, इन दोनों को जो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, इसके लिए दोस्तों विकी कौशल, इनको जो है ढूंढी यह मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विकी कौशल को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल महिलाओं में शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको दिया गया बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। इसके अलावा बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है अमिताभ भट्टाचार्य, बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है अमिताभ भट्टाचार्य। ये मूवी है तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के, ये मूवी के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है अमिताभ भट्टाचार्य को। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है एनिमल को जो है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। तो बहुत ये फिल्म फेयर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 69 नंबर के इस बार वितरित किए गए हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल के डायरेक्टर थे। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणवीर कपूर, जिनको एनिमल के लिए दिया गया है मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिलाओं में जो है आलिया भट्ट, जिनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड जोराम को दिया गया है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड विक्रांत मैसी को दिया गया है 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी क्रिटिक्स के लिए, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया है विकी कौशल ढूंढी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल महिलाओं का शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के, इसके लिए जो है बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है दोस्तों एनिमल को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड दिया है अविनाश अरुण धनवरे को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं, और तो दोस्तों सब मेन इम्पोर्टेंट तो वही थे, और तो ये सब भी अवार्ड आपको दिख रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आगे जो हमने पढ़े हैं वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पूछे जाते। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपको पता होना चाहिए। डेविड धवन, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 69वीं फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो डेविड धवन को जो है यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया है भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया है शिल्पा राव। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बेस्ट प्लेबैक सिंगर हैं भूपेंद्र बब्बल, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में है शिल्पा राव। इसके अलावा दोस्तों ये सभी अवार्ड और दिए गए, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 भारतीय एथलेटिक के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारत के 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है।
तो दोस्तों ये एक धावक है, एथलेटिक रनर है, जिन्होंने अभी एशियन मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी को परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, रेक्टिफायर को कौन किस में कन्वर्ट करता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। दोस्तों रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा जो समय समय पर दिशा को उलटता है को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। इसके अलावा इतावली मूल की सोनिया गांधी के नेतृत्व में अधिकार पर विवाद करने के लिए 20 मई 1999 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। तो दोस्तों अभी भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वह 1999 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है। एनडीए भारत में एक केंद्र दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन है। इसका गठन 1998 में भारत और भाजपा और उसके सहयोगी द्वारा किया गया था और यह 2014 से भारत में एक सत्तारूढ़ गठबंधन है। भारत में दूसरा प्रमुख राजनीतिक गठबंधन यूपीए है, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। तो दोस्तों एनडीए का नाम आपने सुना है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यह भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक समूह से संबंधित है। इसका गठन 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो काम करने का अधिकार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है, वह किस श्रेणी में आता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्यों को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसे कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 41 जो है यह काम करने का अधिकार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंजू बाबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स हैं। यह एक भारतीय पूर्व ट्रैक और फील्ड एथलेटिक हैं जिन्होंने लंबी कूद स्पर्धा में भाग लिया था और इन्होंने 2003 में कांस्य पदक जीतकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक है। ये भी पता होना जरूरी दोस्तों, इन्होंने 2003 में कांस्य पदक जीता और विश्व एथलेटिक चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक है। इन्होंने 2002 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2003 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह एक एथलेटिक है अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। यह युवराज सिंह, द बेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह द्वारा लिखी गई थी। यह एक आत्मकथा है जिसमें युवराज सिंह ने अपने जीवन और करियर के बारे में बात करते हैं और यह 2013 में प्रकाशित हुई थी। द बेस्ट टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, ये पूछी जाती है। यह जो है युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खजुराहो स्मारक समूह का श्रेय किस राजवंश को जाता है? तो खजुराहो स्मारक समूह का श्रेय चंदेल, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के दौरान किया गया था और 1950 और 1050 के बीच अपने चरम पर यह पहुंचा था
केवल 20 मंदिर ही बचे हैं अभी, और वे 3 अलग अलग समूह में आते हैं और 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित है, हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो खजुराहो जो स्मारक समूह का जो है श्रेय चंदेल राजवंश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पर्वतीय दर्रा सतलज घाटी से संबंधित है? तो शिवकिला दर्रा जो है सतलज घाटी से संबंधित है। शिवकिला जो है भारत चीन सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। दोस्तों, सतलज नदी जिसे तिब्बत में लांगक्विन जांगबो कहा जाता है, इस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, यह पर्वतीय दर्रा जो है शिवकिला दर्रा जो है सतलज घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर के लिए किस महत्वपूर्ण सम्मान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो है कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न, उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।